अनुपमा ईशानी को देखकर परेशान होती है और वो पाखी को उठाकर उसे नाश्ता करने के लिए बोलती है। अनुपमा बताती है, मैं डॉक्टर से मिलकर आई हूँ और डॉक्टर कह रहे हैं ईशानी अब खतरे के बाहर है। पाखी इमोशनल होकर अनुपमा के गले लगकर रोने लगती है और बताती है, मैं जितनी बुरी बेटी हूँ उसे कई ज्यादा बुरी माँ हूँ। पाखी अनुपमा से आगे कहती है, मैंने कभी आपकी कदर नहीं की और ना ही कभी आपका दुख समझा है, लेकिन जब अपनी औलाद दुख देती है तब माँ बाप को दिए हुए दुख समझ में आते हैं। पाखी रोने लगती है। अनुपमा उसे चुप कराती है। पाखी फिर से कहती है कि ईशानी मेरी वजह से इस मुसीबत में फंसी है। अनुपमा इसका कारण पूछती है तो पाखी बोलती है, वरुण ईशानी को ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन अनुपमा वरुण को पहचान नहीं पाती है। तब पाखी बताती है, वरुण ईशानी के इंस्टीट्यूट में पढ़ता है और हमें पास्ट में इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है जहां वरुण ईशानी को ब्लैकमेल कर रहा होता है। ईशानी बोलती है, मुझे अगर पता होता है कि तुम मेरे इमोशन के साथ खेल रहे हो तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती। और ईशानी रोने लगती है। वरुण और उसके दोस्त ईशानी पर हंसते हैं और ये सभी चीजें पाखी पीछे से देख रही होती हैं। वरुण कहता है, तुम बहुत लेट हो चुकी हो, अब से वही होगा जो मैं चाहूंगा। ईशानी घबरा जाती है और उसे कुछ भी करने के लिए मना करती है। वरुण हंसते हुए बोलता है, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है, अब तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। ईशानी रोने लगती है और वहां से चली जाती है। वरुण और उसके दोस्त ईशानी पर हंसते हैं। तभी पाखी वहां आके वरुण को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और तीखे लहजे में वरुण को कहती है, अगर दोबारा ईशानी को परेशान किया तो मैं तेरे खिलाफ रैगिंग का मुकदमा कर दूंगी। हर कोई वरुण का मजाक उड़ाने लगता है। पाखी उसके दोस्तों को भी खबरदार करती है कि ईशानी से दूर रहे। प्रेजेंट सीन में पाखी अपने आप को ईशानी की तकलीफ का जिम्मेदार समझती है और अनुपमा को पूरी बात बताती है कि वरुण ईशानी को डरा धमका रहा है। वो अनुपमा को ईशानी की फोटो और धमकियां दिखाती है। अनुपमा चौंक जाती है। पाखी रोते हुए कहती है, मैं बस अपनी लाडली को बचाना चाहती थी, अगर वरुण ने ये सब लीक कर दिया तो ईशानी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अनुपमा टेंशन में आ जाती है। पाखी बोलती है, लगता है ईशानी ने वरुण को देने के लिए ही राजा से पैसा मांगा होगा। अब मैं वरुण को जो मांगेगा वो दे दूंगी, बस मेरी बच्ची बच जाए। अनुपमा उसे शांत करती है और बोलती है, ब्लैकमेल करने वाले को पैसे देते रहना कोई इलाज नहीं है। पाखी हैरान होकर सवाल करती है, तो फिर मैं क्या करूं? अनुपमा जवाब देती है, तुम अपनी औलाद के लिए खड़ी हो जाओ। अगर आज हम खामोश रहे तो वरुण जैसे कमीनों को हौसला मिलता रहेगा। इसे सबक देना बहुत जरूरी है। उसके बाद अनुपमा और पाखी ईशानी के कमरे में जाती हैं। ईशानी धीमी सी आवाज में पूछती है, आपने मुझे बचा क्यों लिया? अनुपमा जवाब देती है, इसलिए कि वरुण जैसी घटिया सोच वाले बच ना पाए। ईशानी हैरानी में पड़ जाती है तो पाखी बोलती है, हमें पूरा मामला पता है। अनुपमा समझाती है, प्यार करना बुराई नहीं, धोखा तो उसने किया है ना कि तुमने, मगर तुम्हें अपनी सीमा पार नहीं करनी चाहिए थी। ईशानी माफी की भीख मांगती है और घबराहट में कहती है, अब मेरा क्या होगा? अनुपमा हौसला देती है, घबराओ मत, तुम्हारे साथ माँ की पूरी ताकत है। तुम्हें बुराई का सामना करना होगा ताकि वरुण जैसे नालायकों की जरूरत ना हो। जाने कितनी बेटियों के साथ उसने ये सब किया होगा, इसलिए उसको सजा दिलवाना लाजमी है। हमें उसके सामने दिल थाम कर खड़े रहना है, डरने से काम नहीं चलेगा। शुरुआत तो उसने की थी पर अंत हम करेंगे। अनुपमा पाखी और ईशानी का हाथ थाम कर उन्हें ताकत देती है और वरुण को मुंह तोड़ जवाब देने का इरादा बनाती है। बाद में अनुपमा ईशानी को साथ लेकर घर की तरफ आ रही होती है और बीच रास्ते में उसे भाई दूज के फूल खरीदने को कहती है। ईशानी लिली मांगती है। फूल का दाम सुनकर लीला अचंभित हो जाती है और इनकार कर देती है। तभी अनुपमा कुछ लड़कों को देखती है। वो सब ईशानी को घूर रहे होते हैं और अपने मोबाइल स्क्रीन पर कुछ देख रहे होते हैं। वो लड़के ईशानी पर अपशब्द बोलने लगते हैं। अनुपमा उन पर झपट पड़ती है। लड़के बोलते हैं, पूरी सिटी में इसकी बातें हो रही हैं। गली के लोग भी अनुपमा को ताना मारते हैं, इसका कोई चरित्र नहीं है। अनुपमा भी डर जाती है। ईशानी कांपती है। लीला उन लड़कों पर चप्पल फेंक देती है। लड़के धमकियां देते हैं। अनुपमा डर जाती है। वहीं झगड़ा भड़कने लगता है। फिर अनुपमा इस ख्याल से बाहर आती है और महसूस करती है कि ये सब उसके दिमाग की सोच थी। ईशानी उन लड़कों को देख घबरा उठती है और कहती है, लगता है मेरी फोटो फैल गई है, तभी तो ये लोग मुझे ऐसे घूर रहे हैं। अनुपमा उसे तसल्ली देती है पर ईशानी घबराहट में वहां से चली जाती है। अनुपमा उसके पीछे घर पहुंचती है और देखती है कि ईशानी एक कोने में सिमट कर बैठी है। अनुपमा उसे बाहर बुलाती है तो ईशानी सिसक सिसक कर बोलती है, बाहर सब मेरी बदनामी करेंगे
और मैं कुछ कह भी नहीं पाऊंगी क्योंकि गलती मेरी है। अनुपमा उसे प्यार से समझाती है और बैठने को कहती है। ईशानी कहती है, मैंने वरुण को दिल से चाहा था। मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई कि जो भी उसने कहा वो करती गई। उसने मेरी भोली भलाई का गलत इस्तेमाल किया है। अनुपमा समझाती है, हमने तुमसे कहीं ज्यादा दुनिया देखी है, इसलिए हमारे तजुर्बे से कुछ सीख लो। ये फोन सुविधा के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल ना करो और ना होने दो। अनुपमा उसे समझ देती है, किसी से भी प्यार हो सकता है, पर पहले उसे जांच पर रख लो, फिर आगे बढ़ो। ईशानी शर्म से झुक जाती है। अनुपमा कहती है, मोबाइल की तस्वीरें, बातचीत के स्क्रीनशॉट्स किसी की भी दुनिया उजाड़ सकते हैं। लीला भी समझाती है, सच्चा आशिक प्रोटेक्ट करता है, गंदी फोटोज नहीं मांगता। अनुपमा ईशानी को हौसला देती है और उसे लड़ने को प्रेरित करती है। पाखी और लीला डर जाहिर करती हैं। अनुपमा साफ कहती है, इस संघर्ष में हम ईशानी की मदद कर सकते हैं, पर असली लड़ाई तो इसे खुद ही लड़नी पड़ेगी। हर बेटी को अपनी इज्जत के लिए खड़ा होना सीखना जरूरी है। बाबूजी सहमति जताते हैं और कहते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना गलत नहीं। दुनिया ने तो सीता मां तक पर उंगली उठाई थी। अनुपमा कहती है, आज त्योहार मनाते हैं, कल की परवाह कल करेंगे। ईशानी कहती है, राजा निर्दोष है, मैंने ही उसे फंसाने की कोशिश की थी। अनुपमा और पाखी चौंक जाती हैं। दूसरी ओर राही बेचैन होती है और कहती है, प्रेम ने अभी तक एक फोन भी नहीं किया। तभी उसे अनुपमा का मैसेज मिलता है। ईशानी घर लौट आई है। राही प्रेम को लेकर सोचों में खो जाती है। तभी अचानक प्रेम आ जाता है, पर राही उस पर गुस्सा करती है। प्रेम सफाई देता है, मैं काम में उलझा था। राही चिढ़कर बोलती है, इतने बिजी थे कि एक छोटा सा मैसेज भी नहीं भेज पाए। प्रेम हाँ में सिर हिलाता है। राही सवाल करती है, क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी भी अहमियत नहीं रखती? कल मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी और तुम थे ही नहीं। तभी प्रेम राही को सीने से लगा लेता है और कहता है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। वो राही से माफी मांगता है। राही प्रेम से सवाल करती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? प्रेम जवाब देता है, मैं तुमसे कुछ भी छुपा ही नहीं सकता। प्रेम के जाने पर राही सोचों में खो जाती है। मेरा प्रेम पर यकीन है, पर फिर भी मुझे अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है। दूसरी तरफ अनुपमा परी को हकीकत बताती है कि राजा निर्दोष है और ईशानी ने राजा को ब्लैकमेल करने के लिए वो फोटो बनवाई थी। अनुपमा साफ करती है, राजा की बस इतनी ही भूल है कि उसने ईशानी की सच्चाई किसी से बयान नहीं की। परी बोलती है, ईशानी और राजा का पुराना पास्ट है। मुझे बताए बिना वो ईशानी के साथ घूम रहा था। क्या ये ठीक है? मजबूरी में बहन से सहारा लिया जाता है, उसका घर नहीं उजाड़ा जाता। अनुपमा परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अनुपमा भाई दूज पर सभी को खुश रखने की कोशिश करती है। तोशु पाखी से तिलक लगवाने से इनकार कर देता है। इधर अंश भी राही के सिवा किसी और से तिलक लगवाने को तैयार नहीं होता है। माही सवाल करती है, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया है? अंश जवाब देता है, तुम अपने भाई की जिंदगी तबाह करने पर तुली हो। पराग वजह पूछता है तो अंश राज खोल देता है। माही गौतम से प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है माही और गौतम का कर्मकांड जानने के बाद अब मोटीबा का क्या रिएक्शन रहने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं।